पतिव्रता पार्वती के बारे में। पार्वती को शक्ति की प्रतीक माना जाता है जो स्त्रीत्व और मातृत्व की शक्ति को दर्शाती है। पार्वती को प्रेम और वात्सल्य की देवी माना जाता है जो अपने पति शिव और अपने बच्चों के प्रति गहरा प्रेम रखती है। पार्वती को तपस्या और संयम की शक्ति के लिए जाना जाता है जो उन्होंने अपने पति शिव को प्राप्त करने के लिए की थी। पार्वती को सौंदर्य और रूप की देवी माना जाता है जो अपने सौंदर्य और आकर्षण से सबको मोहित कर देती है। पार्वती को मातृत्व और पोषण की शक्ति के लिए भी जाना जाता है जो अपने बच्चों और सभी जीवों को पोषण और संरक्षण प्रदान करती है। पार्वती को आध्यात्मिक शक्ति की देवी माना जाता है जो अपने पति शिव के साथ मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती है। पार्वती को कामुक और यौन रूप से सक्रिय देवी के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपने पति शिव के साथ प्रेम में लीन रहती है। पार्वती की कामुकता और यौन इच्छा को एक पवित्र और स्वाभाविक भावना के रूप में दिखाया जाता है। पार्वती को एक अधिक संयमित और पतिव्रता देवी के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपने पति शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। पार्वती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है जो भगवान शिव की पत्नी और शक्ति की प्रतीक है। पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवन और रानी मेना के घर में हुआ था। वह एक सुंदर और बुद्धिमान युवती थी जो भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा रखती थी। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की जिसमें उन्होंने खुद को जंगल में एक गुफा में बंद कर लिया और केवल फल और पत्तियों पर जीवित रहीं। भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ जिसमें सभी देवता और देवियाँ उपस्थित थीं। पार्वती और शिव का विवाह एक प्रेमपूर्ण और खुशहाल विवाह था, लेकिन इसमें भी चुनौतियां आईं। पार्वती को अपने पति के वैराग्य और तपस्या के जीवन को स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने खुद को अपने पति के साथ जोड़ लिया। एक बार पार्वती ने अपने पति शिव के साथ एक खेल खेला जिसमें उन्होंने अपने पति को खो दिया। उन्होंने अपने पति को ढूंढने के लिए कठोर तपस्या की जिसमें उन्होंने खुद को अग्नि में जला दिया। इस तपस्या से पार्वती ने अपने पति शिव को पुनः प्राप्त किया और उन्होंने अपने प्रेम को फिर से जीवित किया। इस कहानी से पार्वती को एक प्रेमपूर्ण और त्यागी पत्नी के रूप में जाना जाता है जो अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पार्वती के कई रूप हैं। दुर्गा पार्वती का एक रूप जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। काली पार्वती का एक रूप जो समय और परिवर्तन का प्रतीक है। लक्ष्मी पार्वती का एक रूप जो सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रतीक है। सरस्वती पार्वती का एक रूप जो ज्ञान और कला का प्रतीक है। भैरवी पार्वती का एक रूप जो शक्ति और विनाश का प्रतीक है। चंडी पार्वती का एक रूप जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। अन्नपूर्ण पार्वती का एक रूप जो अन्न और पोषण का प्रतीक है। मैं काली पार्वती का एक रूप जो समय और परिवर्तन का प्रतीक है। भुवनेश्वरी पार्वती का एक रूप जो सृष्टि और पालन का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी पार्वती का एक रूप जो सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। एक स्त्री को केवल शरीर से सुंदर नहीं परंतु स्वभाव से भी सुंदर और इसी प्रकार पतिव्रता भी होना चाहिए। आप इससे ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और स्त्रियां अपने पति के प्रेम को समझ सकती हैं। समझते